नमस्ते, मैं सिमरन कौर आपके साथ डीपीएल न्यूज से बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरेला शंकरी पर बोर्ड परीक्षा को लेकर विशेष प्रयास। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला नरेला शंकरी पर छात्रों के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक शाला नरेला शंकरी की प्राचार्य नंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि शासन की योजना अनुसार सभी छात्रों को प्री बोर्ड तैयारी कराई जा रही है एवं विशेष छात्रों को चिन्हित कर फोकस किया जा रहा है जिससे वह बेहतर परीक्षा परिणाम हासिल कर सके। नंदिता श्रीवास्तव ने कहा कि यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र गरीब तबके से आती है, इसलिए उनकी उपस्थिति को लेकर विशेष प्रयास करना पड़ता है। कम उपस्थिति के कारण परीक्षा परिणाम पर भी असर होता है। उनकी कोशिश है कि अभिभावकों से बात कर छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। मैडम, जो 10th और 12th को लेकर शासन द्वारा तिथियों की घोषणा की गई, इनको लेकर क्या तैयारी है? हमारा कोर्स पूरा हो गया है बोर्ड कक्षाओं का और उसका रिवीजन चल रहा है। जो अभ्यास प्रश्न हमको शासन की तरफ से उपलब्ध कराए गए तो उसका अभ्यास हमारे बच्चों ने किया है, उसका मूल्यांकन भी किया है और उस आधार पे हमने अपने कमज़ोर बच्चों को छांट लिया और उसके लिए हम जितना भी समय बचा है हम उसको बच्चों के ऊपर अतिरिक्त मैडम, ये अपने कमजोर बच्चों को छांटा है आपने। इसके अलावा देखा जाए तो जैसे पिछली बार यहाँ पर छात्रों का अच्छा प्रदर्शन रहा, 5 बच्चों को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना में भी लाभ मिला है, तो क्या कुछ ऐसे मेरिटोरियस छात्रों को भी पॉइंट आउट किया जाए? बिल्कुल मेरिटोरियस छात्र हैं, 12वीं में हैं। करीब 8 बच्चों को हमने चिन्हित किया और इस बार उम्मीद है कि इस बार वो हमारे 8 से 10 बच्चे मेधावी छात्र योजना में जरूर आएंगे। बिफोर लास्ट ईयर हमारे 16 बच्चे थे जी। पिछले साल हमारे 5 बच्चे थे। बिफोर लास्ट ईयर हमारे 16 बच्चे मेधावी छात्र योजना में। देखा जाए तो चूंकि रूरल बैकग्राउंड से छात्र आते हैं तो साइकोलॉजिकली भी उनको तैयार करना रहता है। बिल्कुल, परीक्षा का प्रेशर रहता है, उसके लिए हम काउंसलिंग करते हैं बच्चों को। कक्षा शिक्षक भी और जो हमारे काउंसलर हैं वो भी बच्चों को उनकी सहायता करते हैं। जो टॉप 10 बच्चों को कैसे निकालते हैं अपन की ये मेरिट लिस्ट में? आप देखिए, उनके सतत जो मूल्यांकन होता है त्रैमासिक का, छमाही का, उसके आधार पर हम चिन्हित करते हैं बच्चों को और उसके आधार पर हम निकालते हैं और उम्मीद करते हैं उनके साथ हम अतिरिक्त मेहनत करते हैं कि वो और अच्छा। मैडम, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह? जी हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं अभी। जैसे अभी हमारे 10th और 12th की, एक तो हमारे विद्यालय में कक्षों की कमी है और इस समय शासन का जो आदेश हुआ है कि 10 बजे से कक्षाएं लगें, प्राइमरी और मिडिल कक्षाएं, और हमारे यहाँ भी तो कक्षों की कमी होने के कारण हम एक साथ पूरा शाला संचालन बहुत सुचारू रूप से नहीं कर पाते। लेकिन हमने बोर्ड कक्षाओं को 10 बजे से हमने बुलाना शुरू किया था। 10 से 12 उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगती हैं और फिर 12 बजे से प्रार्थना के बाद उनकी रेगुलर क्लास लगती है। मैडम, कुछ बच्चे कमजोर रहते हैं तो उनके लिए अपन क्या प्रयास करते हैं? उनके लिए हम अभ्यास प्रश्न करवाते हैं, है ना। टीचर्स अपने स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार करते हैं और उनको हम ऐसा तैयार करते हैं कि वो उत्तीर्ण हो जाएं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। उनसे हम बहुत अधिक अंकों की अपेक्षा नहीं कर पाते, लेकिन हम ऐसी तैयारी करते हैं कि वो कक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, परीक्षा में उत्तीर्ण। देखा जाए जिस तरह के यहाँ के अभिभावक हैं जागरूक नहीं है, तो कुछ अभिभावकों से, गार्जियन से भी आपने बात की है कि बच्चों को किस तरह से छात्र परीक्षा के समय तैयार रहना है? बिल्कुल, पेरेंट्स को हम बुलवाते हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पेरेंट्स मतलब कामकाजी होने के कारण वो उतना समय बच्चों के लिए नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर भी जो पेरेंट्स आते हैं उनको हम यही कहते हैं कि आप बस इतना करें कि बच्चों को घर में पढ़ने का समय दें। क्योंकि पेरेंट्स चूँकि पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए वो गाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि वो अगर बच्चों को घर में तनाव मुक्त वातावरण दे सकें और पढ़ने का समय दे सकें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे जिस क्षेत्र के बच्चे आते हैं उनकी पारिवारिक कंडीशन कैसी होती है और क्या परिस्थितियाँ होती हैं, उसके अनुसार हम उनसे यही आग्रह करते हैं कि आप कम से कम बच्चों को परीक्षा के 1 महीने पहले उनको बिल्कुल फ्री करें। हमारे बहुत बच्चे काम भी करते हैं। तो जैसे देखा जाए गार्जियनशिप की भूमिका भी आपको निभानी पड़ रही है। बिल्कुल, दोहरी भूमिका में रहते हैं। वैसे जो पेरेंट्स आते हैं उनका सहयोग, भले ही हमको उनका निर्देशन बच्चों को नहीं मिल पाता है, लेकिन उनका सहयोग हमें भी मिलता है। जब हम बुलाते हैं तो वो आते हैं और हमारे जो हम बच्चों की कमज़ोरी उनको बताते हैं तो वो चाहते हैं कि वो दूर हो, लेकिन चूँकि पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए वो अपना पूरा दे नहीं पाते हैं सहयोग, लेकिन फिर भी बच्चों को वो माहौल देने का कोशिश तो करते हैं। मैडम, कुछ बच्चे एब्सेंट रह जाते हैं जिनको अपन कहते हैं कि तुम्हारी प्रेजेंट नहीं है, तो उनके साथ कैसा अपना? उनको देखिए, हम बार बार उनको दूरभाष में संपर्क करते हैं, राइटिंग में देते हैं, बच्चों को लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चों की अटेंडेंस कम है
तो बोर्ड के नियमानुसार हम उनको स्वाध्याय करना पड़ता है। और देखा जाए 33 ईयर्स तो कोई पनिशमेंट तो ऑफ नहीं दिया जाता फिर? कि जैसे चुनाव एग्जाम में ना बैठने दिया एक समय एक प्रश्न कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी 33 ईयर्स ऑफ योर सर्विसेज जी, जी। एज एन एक्सपीरियंस, जी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी निवारण किया है, आपको भी एक संतुष्टि का भाव होगा। बिल्कुल, हम अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से करते हैं और अपना पूरा प्रयास करते हैं, तो हमको अपने अंतर मन में पूरा ये भरोसा है कि हमने जो काम हमको शासन ने दिया है उसको हमने बड़ी निष्ठा पूर्वक निभाया है। ये संतुष्टि हमारे मन में है कि हम उम्मीद अपना करें कि आने वाले समय में यहाँ पे बहुत ही अच्छी मेरिट से बच्चे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल